आज के लेक्चर में हम लोग बात करने लगे हैं जी एक्सरसाइज नंबर 6.11 की। इन लास्ट टू लेक्चर्स वी ड्रॉ सर्टेन फॉर्मूलाज जिन्होंने हमें इस एक्सरसाइज में हेल्प करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो फॉर्मूलाज याद होंगे। मूव करते हैं जी अपनी एक्सरसाइज 6.11 पे, जिसमें मुझे स्टेटमेंट क्या गिवन है जी, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। मैंने सीरीज की पहली n टर्म्स तक का सम मालूम करना है। ये स्टेटमेंट हमारी एक्सरसाइज के पहले 14 सवालों के लिए है। हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके जैसे बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 इन विच आई एम गिवन द सीरीज 1 into 1 plus 2 into 4 plus 3 into 7 plus up to so on। मतलब आई एम गिवन एन इन्फिनिट सीरीज। मैंने पहले इस सीरीज की nth टर्म मालूम करनी है एंड देन n टर्म्स तक का मैंने सम मालूम करना है। इससे पहले हम लोग दो तरह की सीरीज को स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन सी जी? देवर द अरिथमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। एंड उन दोनों सीरीज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखे एंड कैलकुलेट किए। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सीरीज उनमें से कोई एक तो नहीं। अगर मैं सीरीज की टर्म्स की बात करूं तो हर टर्म जो है वो एक्चुअली दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। फर्स्ट टर्म है 1 into 1, सेकेंड टर्म है 2 into 4, थर्ड टर्म है 3 into 7। That is, it is a product of two numbers। ये बनेगा 1, it will result 8 and this will result 21। तो 1, 8, 21 क्या ये आपके पास अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक सीरीज बनाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इट मीन्स कि मुझे इसको किसी और तरीके से चेक करना पड़ेगा। एंड व्हाट विल दैट बी? अगर मैं अपनी सीरीज की पहली टर्म्स को देखूं, ऑब्वियसली टर्म्स के पहले नंबर्स को, फर्स्ट नंबर है जी 1, देन आई हैव अ 2, आफ्टर दैट देयर इज अ 3। तो अगर मैं सीरीज की हर टर्म के पहले फैक्टर को देखूं तो वो मेरे पास एक अलग सीक्वेंस जनरेट करती है। वो कैसे जी? इफ आई राइट इट सेपरेटली, पहली है जी 1, देन आई हैव 2, देन इट इज 3 एंड सो ऑन इट इज मूविंग। और इसको देखते ही मुझे आइडिया हो जाता है कि ये अरिथमेटिकली प्रोग्रेस कर रही है कि हर नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से 1 का डिफरेंस है, यानी कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मूव करते करते अगर मैं इसके लिए nth टर्म फाइंड करूं an, तो वो क्या होगी? दैट वुड बी n। इसी तरह अगर मैं अपनी गिवन सीरीज की टर्म के सेकंड फैक्टर्स को ऑब्जर्व करूं, यानी पहला है जी 1, देन आई हैव 4 एंड देन आई हैव 7। इनको अगर मैं सेपरेटली एक सीक्वेंस में लिखूं तो क्या होगा जी? 1, देन 4, देन 7 एंड सो ऑन इट इज प्रोग्रेसिंग। अब इस सीक्वेंस को अगर मैं देखूं तो इट हैज़ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3, जिसका मतलब ये हो गया कि ये वाली सीक्वेंस अरिथमेटिकली प्रोग्रेस कर रही है इन विच द कॉमन डिफरेंस इज 3। और अगर मुझे इसकी an यानी nth टर्म चाहिए हो तो वो बनेगी a1 प्लस n-1d के फॉर्मूला से। अब मेरी a1 फर्स्ट टर्म क्या है जी? वो है 1 प्लस nth टर्म मैं मालूम करूँ एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करने पे 3n एंड 3 माइनस 1 माइनस 3। अब ये 1 माइनस 3 क्या रिजल्ट करेगा? -2, यानी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 3n-2। तो ये मैंने दरअसल दो डिफरेंट n टर्म्स निकालनी है मेरी गिवन सीरीज के टर्म्स के पहले फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग और सेकंड फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी गिवन सीरीज की nth टर्म लिखूं वो क्या होगी? सो द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज क्या होगी जी? उसकी nth टर्म, उसकी nth टर्म आपके पास इन दोनों nth टर्म्स का प्रोडक्ट होगी, क्योंकि ये सीरीज मेरे पास इन दोनों सीक्वेंसेस के टर्म्स का प्रोडक्ट थी। यानी कि इसकी nth टर्म n का प्रोडक्ट सेकंड वाले सीक्वेंस की nth टर्म्स के साथ, यानी 3n-2 से। तो n इंटू 3n-2 बेसिकली कोरस्पॉन्ड करेगी nth टर्म को हमारी गिवन सीरीज के। तो अब अगर मैं अपनी गिवन सीरीज को उसकी nth टर्म तक लिखूं तो वो क्या बनेगी? वो आपके पास बनेगी जी, फर्स्ट टर्म वाज 1 into 1 प्लस सेकंड टर्म थी 2 into 4 प्लस थर्ड टर्म क्या थी जी? 3 into 7 एंड सो ऑन। ये मेरी सीक्वेंस nth टर्म तक जाएगी एंड nth टर्म वुड बी n into 3n-2। अब मैंने अपनी गिवन सीरीज की nth टर्म फाइंड कर ली है, लेकिन इससे मतलब हरगिज ये नहीं निकलेगा कि ये जो मेरी गिवन सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रूव हुई है। इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक।
मैंने इसके फैक्टर्स को इंडिविजुअली सेपरेट करके देखा तो ये एक अर्थमेटिक सीरीज बनी, अदरवाइज इट वाजंट एन अर्थमेटिक सीरीज। अब अगर मैंने इसका सम कैलकुलेट करना है तो वो कैसे मालूम किया जा सकता है? हम लोग इसके सम को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दी समेशन नोटेशन। वो क्या होगी जी, मेरी सीरीज है 1 into 1 plus 2 into 4 plus 3 into 7 प्लस कहाँ तक जी, nth टर्म तक, एंड द nth टर्म इज n into 3n minus 2। अगर मैं इसको समीशन नोटेशन में लिखूं, मैं k समीशन इंडेक्स असाइन करूं तो n की जगह पे k into 3k minus 2 आएगा, और k की वेरिएशन क्या होगी जी, फ्रॉम 1 to n, क्योंकि आप पहली टर्म से लेके nth टर्म तक मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए हम k की जगह पे 1 पुट कर देंगे, यानी अगर मैं इधर k में 1 रखूं तो 1 आ जाएगा इंटू 3 में k की जगह 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ही आएगा, यानी ये 1 into 1 की प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म रिजल्ट करेगी। सो हमने समीशन फॉर्म में लिख लिया। अब इस समीशन को हम लोगों ने करना है जी सिंप्लीफाई। क्या है, मुझे इसमें k अंदर मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है, जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वालिटी विल रिमेन सेम, ये आ जाएगा जी सिग्मा k फ्रॉम 1 to n, k को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे हो जाएगा जी 3k स्क्वायर माइनस 2k, क्योंकि k को 3k से किया 3k स्क्वायर, k इंटू माइनस 2 विल रिजल्ट माइनस 2k। अब सिग्मा को हम सेपरेट कर सकते हैं, जस्ट सेपरेट द समेशन ऑन बोथ द टर्म्स, यानी k फ्रॉम 1 to n मेरा 3k स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, माइनस सिग्मा k फ्रॉम 1 to n जो है वो 2k के ऊपर अलहदा से अप्लाई होगा। अब 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, इट कैन बी टेकन कॉमन, दैट मींस आउटसाइड द समेशन। तो अगर आप 3 को बाहर निकालें आपके पास बच जाएगा 3 टाइम्स ऑफ समेशन k फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर, माइनस सेम गोज फॉर 2, इसको भी बाहर निकालें समेशन से तो ये आ जाएगा जी समेशन k फ्रॉम 1 to n k। अब मेरे पास ये समेशन k स्क्वायर और k के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसके रिस्पेक्टिव वी ड्रॉप द फॉर्मूलाज इन लास्ट 2 लेक्चर्स, एंड व्हाट वर दे। k स्क्वायर की अगर बात करें, k स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था दैट वाज n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 माइनस 2 आएगा वैसे ही, और समीशन k फ्रॉम 1 to n k के ऊपर जब अप्लाई हो रहा था इसका फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, दैट वाज n into n plus 1 over 2। अब इनको कर लें जी सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है आपके पास, ये 3 1 are 3 3 2 are 6। इसके बाद मैं ये सेकंड वाले 2 को कैंसिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, ये आगे जाके आपको हेल्प आउट करेगा। मेरे पास क्या बचा जी, फर्स्ट वैल्यू में से इसमें से बचा n into n plus 1 into 2n plus 1 ओवर में आ गया जी 2, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करने पे आई विल हैव 2n into n plus 1 ओवर 2। अब 2 को कैंसिल ना करने की वजह ये थी ताकि मेरे डिनोमिनेटर्स रहें सेम और मैं एलसीएम ले सकूं, मेरे लिए एलसीएम लेना कन्वीनियंट हो जाए। तो लें जी 2 और 2 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, इट विल बी 2। जब हमारा एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर की वैल्यूज एज इट इज़ आ जाती हैं, यानी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, फर्स्ट की वैल्यू वैसे ही, माइनस इसका भी एलसीएम डिनोमिनेटर सेम, तो 2n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़। अब इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर मेरे पास n इंटू एन प्लस 1 आ रहा है कॉमन, ये देखें हेयर n इंटू एन प्लस 1 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, तो इसको निकाल लें जी कॉमन। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा जी, बाय टेकिंग n इंटू एन प्लस 1 कॉमन, अंदर आपके पास बचेगा क्या, वी विल हैव फर्स्ट में से 2n प्लस 1 और सेकंड में से माइनस का 2, आपके पास आ गया जी अंदर 2n प्लस 1 देन माइनस 2 एंड देयर वाज अ 2 इन ओवर, इक्वल आ गया वैसे ही। अब यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 2 विल रिजल्ट इन नेगेटिव 1, यानी कि ये आ गया n इंटू एन प्लस 1 और इधर अंदर बचा जी 2n माइनस 1 ओवर में रहेगा 2 एज इट इज़। तो ये मैंने समीशन कैलकुलेट कर लिया अपनी गिवन सीरीज़ का। अगर इसको मैं सीरीज़ के साथ लिखूं तो क्या सीरीज़ गिवन थी मुझे, 1 इंटू 1 2 इंटू 4 3 इंटू 7, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7, इस सीरीज़ की nth टर्म्स का सम, व्हाट वाज द nth टर्म, वो हमने निकाली थी n इंटू 3n माइनस 2, यानी ये हमने जो nth टर्म निकाली थी n इंटू 3n माइनस 2,
यहाँ तक का सम मेरे पास इक्वल आया है किसके, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन माइनस वन ओवर टू के. So this is the sum that we were looking for the given series. The first four questions of this exercise are exactly of the same types, although values are different. तो इसीलिए मैं 1 के बाद मूव करने लगूँ जी क्वेश्चन नंबर 4 पे. 2 and 3 आर ऑल्सो द सेम वन. क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे क्या सीरीज गिवन है जी, m गिवन 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 13 एंड सो ऑन. फाइंड क्या करना था जी, मैंने आई हैड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, एंड फॉर दैट मुझे पहले nth टर्म मालूम करनी पड़ेगी कि गिवन सीरीज की वो क्या है. देख लेते हैं जी, उसको स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को. nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, पहले मैं देखूंगा क्या ये मेरी गिवन सीरीज अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक तो नहीं बनती. अगर ये बनती है तो मैं अर्थमेटिक और या ज्योमेट्रिक सीरीज के रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर लूंगा, मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा. देख ले जी, फर्स्ट टर्म है जी 3 इंटू 5 दैट मेक्स 15. सेकेंड इज 5 इंटू 9 विच मेक्स 45 एंड देन थर्ड 7 इंटू 13 विच मेक्स 91. तो मेरे पास जो तीन टर्म्स बनेंगे 15, 45, 91, इन तीनों टर्म्स में ना ही डिफरेंस कॉमन है दो कंसेक्टिव टर्म्स का, नीदर दे हैव अ कॉमन रेशियो. सो विच मींस दिस सीरीज इज नीदर ज्योमेट्रिक नॉर अर्थमेटिक. लेकिन मैं इस सीरीज को अगर गौर करूं तो ईच टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स. अगर दो डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट है तो मैं उन दोनों नंबर्स के कोरस्पॉन्डिंग अलग-अलग nth टर्म मालूम करके प्रोडक्ट ले लेता हूँ. पहले फैक्टर्स को अगर मैं देखूं, दे आर 3 एंड देन 5 देन वी हैव अ 7. इनको अगर मैं अलग करके लिखूं तो 3, 5, 7 एंड सो ऑन द सीक्वेंस इज मूविंग. 3, 5, 7 नजर आ रहा है दैट दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2. यानी इस सीक्वेंस के अंदर मेरा कॉमन डिफरेंस 2 एग्जिस्ट कर रहा है और ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. तो इसकी nth टर्म कैसे मालूम कर सकते हैं जी, its nth term can be found by using a1 plus n minus 1 into the formula for AP. वैल्यूज पुट करूं अगर मैं, फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है जी 3 प्लस nth टर्म मैं निकाल रहा हूं तो n वैसे -1 d is 2. तो करें जी इसको अंदर मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2n ज़ा 2n माइनस 2 1 ज़ा 2 और 3 माइनस 2 क्या रिजल्ट करेगा 1. यानी कि मेरे पास जो nth टर्म बनती है फर्स्ट फैक्टर की सीक्वेंस के कोरेस्पॉन्डिंग वो आती है क्या जी 2n प्लस 1 दैट इज 3 माइनस 2 प्लस 1 रिजल्ट करेगा. तो ये मैंने nth टर्म निकाल ली है जी गिवन सीरीज के पहले फैक्टर से. अब इसी तरह जो सेकंड फैक्टर्स हैं मेरे पास गिवन सीरीज में वो कौन कौन है जी 5, देन आई हैव अ 9, देन देयर इज अ 13. इनको अगर लैदा करके लिखूं तो 5, 9, 13 एंड सो ऑन. ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4. दैट इज द डिफरेंस ऑफ एवरी टू कंसेक्टिव टर्म्स इज इक्वल टू 4. अब d अगर 4 है, इसकी nth टर्म निकालने के लिए भी हम सेम AP का फॉर्मूला यूज करेंगे an का, विच वाज an इक्वल होती है जी a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d के. अब वैल्यूज पुट करें, a1 इस सीक्वेंस में आपके पास 5 है तो ये आ गया जी 5 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज 4. अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 4n माइनस 4 आ जाएगा, यानी ये बन जाएगी 5 प्लस 4n माइनस 4 और 5 माइनस 4 विल रिजल्ट इन 1. यानी कि इसके रिस्पेक्टिव nth टर्म बनती है जी 4n प्लस 1. तो ये मैंने सीरीज के सेकंड फैक्टर्स के रिस्पेक्टिव nth टर्म मालूम कर लिया. अब जो nth टर्म गिवन सीरीज की होगी वो इन दोनों n टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगी. तो लिख लेते हैं जी क्या, सो द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज विल बी, क्या होगी जी इन दोनों n टर्म्स का प्रोडक्ट. पहले आपके पास आएगा 2n प्लस 1 एंड इट्स प्रोडक्ट विद वेट 4n प्लस 1. यानी कि ये मेरे पास मेरी गिवन सीरीज की nth टर्म आ गई है. तो अगर मैं अपनी गिवन सीरीज को n टर्म तक लिखूं तो वो क्या बनेगी, पहली थी जी 3 इंटू 5 तो ये आ गया 3 ज़रब 5 जमा 5 इंटू 9 5 टाइम्स 9 देन वी हैव 7 टाइम्स 13 प्लस सो ऑन जी. कहाँ तक मूव कर रही है nth टर्म तक, जो आपने ये निकाली है विच इज़ 2n प्लस 1 टाइम्स 4n प्लस 1.
अगर आप देखना चाहते हैं क्या ये वाकई एंगस्ट्रम है या नहीं, तो n की वैल्यूज 1 2 3 पुट करके चेक कर लें क्या यही आपके पास टर्म्स बनती हैं या नहीं। अगर मैं n 1 पुट करूं तो 2 1 जा 2 + 1 3, पहला नंबर ही बन रहा है। इसमें भी 1 4 1 जा 4 + 1 5, यानी इन दोनों में n की वैल्यू 1 पुट करने पे मेरी गिवन सीरीज की फर्स्ट टर्म ही बनती है। सो दैट मीन्स द एंगस्ट्रम दैट वी हैव फाउंड इज करेक्ट। आप n 2 पुट करके भी चेक कर लें जी, टू बी मोर प्रिसाइज। 2 2 जा 4 + 1 5, वही आ रहा है। इसमें 2 पुट करें 4 2 जा 8 + 1 9। सो इट मीन्स इट इज क्लियर दैट वी हैव फाउंड द करेक्ट एंगस्ट्रम। लेकिन मैंने मालूम क्या करना था ओरिजिनली, आई हैड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फॉर द गिवन सीरीज। कैसे निकलेगा वो? ऑब्वियसली वी विल यूज द समेशन नोटेशन फॉर दैट। लिखिए जिसको सिग्मा नोटेशन में आपके पास क्या बनेगा जी, दिस सीरीज कैन बी रिटन एज समेशन k फ्रॉम 1 to n। अगर आप समेशन इंडेक्स k यूज कर रहे हो तो जस्ट n की जगह पे k राइट करना है, तो ये बनेगी जी 2k + 1 टाइम्स 4k + 1। तो ये मैंने अपनी गिवन सीरीज को समेशन नोटेशन में लिख लिया। समेशन नोटेशन में लिखने का सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जो आपने एंगस्ट्रम निकली है ना, टू पुट इट सिंपली आप उस n की जगह समेशन इंडेक्स k यूज करके k को 1 से n की वेरिएशन दे दें, तो आपके पास वो समेशन फॉर्म हो जाएगी। अब इसको करना है जी सिंप्लीफाई, सो दैट वी विल एबल टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या सिंप्लीफिकेशन है इसमें? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन। लेफ्ट साइड ने एज इट इज मूव करना, तो मैं उसको नहीं लिख रहा। सिग्मा आएगा जी मेरा फ्रॉम k 1 to n, क्या होगा जी 2k को 4k से 2 4 आर 8k इंटू k स्क्वायर, यानी आ गया जी 8k² प्लस 2k 1 आर 2k आ जाएगा। इसी तरह +1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 4k विल रिजल्ट प्लस का 4k एंड देन 1। ये मेरे पास आ गई जी इनकी मल्टीप्लीकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसमें क्या है जी, 2k + 4k विल मेक 6k, यानी ये आ जाएगा जी 8k² + 6k + 1 एंड द समेशन विल कम एज इट इज, दैट इज k फ्रॉम 1 to n। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर जी, हम समेशन की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। व्हाट वर दे, कि अगर मेरे पास वेल नंबर्स ऐड हो रहे हो समेशन इंडेक्सेस, तो हर एक के साथ सिग्मा को अलग करके लिखा जा सकता है। यानी आई कैन राइट इट एज सिग्मा k फ्रॉम 1 to n 8k² के साथ अलग, प्लस सिग्मा k फ्रॉम 1 to n 6k सेकेंड टर्म के साथ अलग, प्लस सिग्मा k फ्रॉम 1 to n 1 के साथ सेपरेट। सारों टर्म्स के साथ सिग्मा को कर लिया सेपरेट। अब अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, इट कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस समेशन द सेकंड प्रॉपर्टी। निकालें जी 8 को बाहर, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स समेशन k फ्रॉम 1 to n k का स्क्वायर, प्लस इसी तरह 6 बाय रहेगा समेशन k फ्रॉम 1 to n k, और 1 के ऊपर सिग्मा किसके इक्वल रिजल्ट करता है, इट रिजल्ट्स इन n। वी हैव ड्रिवन दिस फॉर्मूलाज ऑलरेडी इन द लास्ट 2 लेक्चर्स। अब क्या होगा जी, k² के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने सिग्मा 1 to n k² के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट वाज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, प्लस 6 आएगा वैसे ही। k के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट वाज n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, और प्लस का n आएगा मेरे पास एज इट इज। अब इन तीनों को मैंने करना है सिंप्लीफाई टू गेट द फाइनल सम। क्या सिंप्लीफिकेशन है जी, पहले तो सिंपल कटिंग नज़र आ रही है मुझे, वो देख लेता हूँ। क्या होगा जी 2 4 आर 8 2 3 आर 6, सिमिलरली 2 1 आर 2 2 3 आर 6, और ये n रहेगा एज इट इज। मेरे पास क्या आ गया जी, आई विल हैव 4n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये मेरे पास इसके न्यूमिनेटर में बचा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया जी 3। इसी तरह सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में 1 है, वो हम लिखते नहीं। न्यूमिनेटर में मेरे पास बच गया जी 3n इंटू n प्लस 1, और ये वाला प्लस का n रहेगा एज इट इज। अब मैं पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इफ वी सी इन दी फर्स्ट 2 टर्म्स, तो मेरे पास n इंटू n प्लस 1 जो है वो आ रहा है कॉमन। टेक इट कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा जी,
मेरे पास n इंटू एन प्लस वन को कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा 4 इंटू टू एन प्लस वन ओवर 3, जबकि सेकेंड टर्म में से प्लस का 3 बचेगा एंड द थर्ड टर्म प्लस एन विल कम एज इट इज। अब फर्दर क्या हो रहा है जी, ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, ले जी एलसीएम। बाहर तो ये n इंटू एन प्लस वन ने रहना है एज इट इज, अंदर एलसीएम आपके पास आएगा 3। जब एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर की वैल्यू वैसे ही आएगी, यानी 4 इंटू टू एन प्लस वन प्लस ये 3 3 हो जाएगा जी 9, ब्रैकेट्स आर क्लोज, प्लस का n आएगा वैसे ही। अब यहाँ पे 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2s आर 8n प्लस 4 1s आर 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, बाहर मेरे पास n इंटू एन प्लस वन रहा वैसे ही, ब्रैकेट में 4 2s आर 8n प्लस 4 प्लस का 9 और ओवर का 3 वैसे, ब्रैकेट क्लोज एंड द लास्ट टर्म प्लस n। मैंने ये 4 को किया अंदर मल्टीप्लाई, 4 2s आर 8n प्लस 4 1s आर 4 और ये प्लस का 9 जो है वो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 4 जमा 9 कितने हो जाएंगे 13, यानी कि आई विल हैव n इंटू एन प्लस वन इंटू 8n प्लस 13 ओवर में आएगा जी 3 और प्लस का n एज इट इज। अब नेक्स्ट ये n आपके पास बचा, अब इन दोनों फैक्टर्स के अंदर n कॉमन है, ऐसा ही है, n को कॉमन लेके एलसीएम ले लेंगे या डायरेक्ट एलसीएम ले, इट्स योर चॉइस। मैं n को कॉमन ले रहा हूँ, तो जब n को कॉमन लेंगे फर्स्ट टर्म में से मेरे पास बचेगा जी n प्लस वन की प्रोडक्ट किसके साथ जी 8n प्लस 13 से, डिनोमिनेटर में इनके 3 प्लस n कॉमन ले लिया तो पीछे बचेगा 1 एंड दी ब्रैकेट्स आर क्लोज। अब इसको करना है जी सिंप्लीफाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, n को पहले इन दोनों से करें मल्टीप्लाई, n इंटू 8n विल रिजल्ट मी 8n का स्केयर, n इंटू 13 विल गिव मी 13n प्लस 1 को 8n से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा प्लस का 8n प्लस 1 इंटू 13 विल बी प्लस का 13 ओवर में रहा 3 प्लस का 1 वैसे एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट्स वी हैड एन n। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट 13n जमा 8n, 13 जमा 8 विल रिजल्ट 21। आपके पास क्या आ गया जी n इंटू 8n का स्केयर प्लस 21n प्लस का 13 ओवर 3 प्लस 1 वैसे ही। अब प्लस 1 के साथ ले लें जी इसका एलसीएम आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, इसके ओवर में कुछ नहीं तो एलसीएम लेने पे 3 होगा, इससे मल्टीप्लाई, मेरा एलसीएम डिनोमिनेटर सेम, तो फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यूज वैसे आ जाएंगी, दैट इज 8n स्केयर प्लस 21n प्लस का आ जाएगा 13 प्लस 3 1s आर 3, ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड, बाहर n रहेगा वैसे। इस 3 को भी बेशक n के साथ आप बाहर ही निकाल लें, तो ये बन जाएगा क्या n ओवर 3 इंटू 8n का स्क्वायर प्लस 21n प्लस 13 प्लस 3 विल मेक 16। तो ये फाइनली मैंने अपनी गिवन सीरीज का सम निकाल लिया। क्या थी जी गिवन सीरीज, इट वाज 3 इंटू 5 5 इंटू 9 7 इंटू 13 अप टू द nth टर्म। लिख लेते हैं जी इसको, दैट इज 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 9 प्लस थर्ड टर्म क्या थी जी आपके पास 7 इंटू 13 7 इंटू 13 प्लस कहाँ तक जी आपने सम निकाला टिल दी nth टर्म, जो हमने ये फाइंड की थी 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1, यानी कि 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 तक का सम इक्वल रिजल्ट किया मेरे पास इस चीज़ के, एंड विच इज n ओवर 3 टाइम्स 8n का स्क्वायर प्लस का 21n प्लस का 16। So this is the sum that we were looking for the given series.